विश्व की बादशाही देने वाले सत्य परमपिता परमात्मा का बहुत बहुत रिगार्ड रखने की, बाप की सर्विस में अपना जीवन सफल करने की, ईश्वरीय पढ़ाई पर पूरा ध्यान देने की, ज्ञान पर विचार सागर मंथन करने की, कभी भी विघ्न रूप नहीं बनने की, विघ्न विनाशक बनाने वाले परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। ईश्वरीय पढ़ाई के 4 सब्जेक्ट्स हैं: ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। चारों ही विषयों में बाप के दिल पसंद मार्क्स लेने वाले उनके दिल तख्त में स्थान लेने के हकदार बनते हैं। ईश्वरीय पढ़ाई की डिग्री है पास विद ऑनर की डिग्री। पास विद ऑनर अर्थात इज्जत से पास होना, चारों ही सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स लेना अर्थात शुरू से लेकर अंत तक प्रैक्टिकल पेपर्स में अच्छे नंबर से पास होना। बीच बीच में मार्क्स कम हुई फिर मेकअप किया, ऐसे में, लेकिन सभी सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद मार्क्स हों। उनकी श्रीमत प्रमाण ज्ञान, योग, धारणा को प्रैक्टिकल जीवन में लाकर फुल मार्क्स लेने हैं। ईश्वरीय पढ़ाई के ये चारों सब्जेक्ट्स खजाने हैं। सबसे पहला विषय और खजाना है ज्ञान का खजाना। जिस ज्ञान के खजाने से इस समय हम सब मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव करते हैं। जीवन में रहते, पुरानी दुनिया में रहते, तमोगुणी वायुमंडल में रहते, ज्ञान के खजाने के आधार से इन सब वायुमंडल वाइब्रेशन से न्यारे मुक्त होकर, कमल पुष्प समान न्यारे मुक्त होकर, आत्माएं दुखों से, चिंताओं से, अशांति से मुक्त होकर, जीवन में रहते बुराइयों के बंधनों से मुक्त होकर, व्यर्थ संकल्पों के तूफान से मुक्त होकर प्रैक्टिकल सबूत देते हैं। तो ज्ञान के खजाने में अर्थात ज्ञान के विषय में 100% मार्क्स मिलते हैं। चाहे व्यर्थ संकल्प आने की कोशिश करें, नेगेटिव आने की कोशिश करें, लेकिन ज्ञान अर्थात समझ है कि व्यर्थ संकल्प और नेगेटिव का काम है आना और हम आत्माओं का काम है इनसे मुक्त होना, न्यारे और फिर बाप के प्यारे रहना। इस विधि से जब हम ज्ञान के विषय में पास होते हैं तो बाप के दिल पसंद मार्क्स लेते हैं। इसी तरह योग के विषय में जब सर्व शक्तियों की प्राप्ति कर लेते हैं, शक्तियों को सफलतापूर्वक यूज़ करके मास्टर सर्व शक्तिवान बन जाते हैं, एक्यूरेट योग से संपूर्ण योग बल प्राप्त करते हैं, सारे दिन की दिनचर्या में एक एक शक्ति को विधि पूर्वक और सफलतापूर्वक 100% यूज़ करते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। जब किसी भी शक्ति की परसेंटेज कम नहीं होती है तब योग के सब्जेक्ट में फुल पास होते हैं अर्थात बाप के दिल पसंद मार्क्स लेते हैं। तीसरा विषय है धारणा। श्रीमत पर चलकर जब हम धारणा करते हैं तो सर्व गुणों से संपन्न बनते हैं। जब गुणों को विधि पूर्वक व्यवहार में लाकर सबको गुणों का सुख देते हैं, गुणवान बनाने में मददगार बनते हैं, तब धारणा के सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद मार्क्स प्राप्त करते हैं। चौथा विषय सेवा। सेवा अर्थात मनसा, वाचा, कर्मणा, तीनों सेवाओं द्वारा जब हमें आत्मिक खुशी मिलती है तब वो यथार्थ सेवा कहलाती है। सेवा का अर्थ स्पष्ट करते हुए शिव पिता परमात्मा समझाते हैं कि आत्मा अपने को ईश्वरीय सेवा करके खुशनुमा खिला हुआ रूहानी गुलाब, खुशी के झूले में झूलने वाला अनुभव करेगी। इस आत्मिक खुशी का प्रभाव फिर
सेवा स्थान पर भी पड़ेगा, दूसरे सेवा साथियों पर भी पड़ेगा, और तीसरा जिन आत्माओं की सेवा करते हैं उन आत्माओं पर भी पड़ेगा, और वायुमंडल भी खुशनुमा हो जाएगा। जब इस विधि से सेवा करने में सफल होते हैं तब बाप के दिल पसंद मार्क्स हम प्राप्त करते हैं, तब दिल तख्त नशीन बनते हैं। तो जो बाप के दिल तख्त नशीन बनते हैं वे ब्राह्मण संसार में भी सभी के प्यारे बन जाते हैं, सभी के सहयोगी बनते हैं, सभी का सम्मान प्राप्त करते हैं। स्वमान में रहकर स्वराज्य अधिकारी बनकर सभी को सत्यता और दिव्यता की सभ्यता का सहयोग देकर बाप के दिल तख्त को संगम युग में प्राप्त कर भविष्य में भी राज्य तख्त नशीन बनते हैं। विधि पूर्वक चारों ही सब्जेक्ट्स में बाप के दिल पसंद मार्क्स लेने वाले दिल तख्त नशीन भव का वरदान हम आत्माओं को विधि पूर्वक प्रयोग में लाकर प्राप्त करना है। कल्प में एक ही बार दिल लेने वाले दिलाराम मीठे परमात्मा ड्रामा में प्रवेश करते हैं और हम आत्माओं को सत्य से परिचित कराते हैं, समझ देते हैं कि हम आत्माओं का उनके सिवाय कोई और है नहीं। झूठे दैहिक मोह माया के बंधनों से मुक्त करने के लिए सच्चे खुदा दोस्त दिलाराम बाप सर्व संबंधी बनकर सर्व संबंधों का सुख देने को भी तैयार हो जाते हैं। जो दिल से उन पर कुर्बान जाते हैं, जो मैं बाप की और बाप मेरा का सबूत देते हैं, जो दिल में सदा एक दिलाराम को रखते हैं, वे दिलाराम की दिलरुबा कहलाते हैं। बुद्धि में दे भान दे अभिमान का, दैहिक बातों का, दैहिक दृष्टि का किचड़ा बहुत समाया हुआ है। अब बुद्धि को रिफाइन बनाना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सब एक बाप की याद में रहें। याद से ही आत्मा स्वच्छ बन सकती है। देह विनाशी है, देह परिवर्तनशील है, देह इंस्ट्रूमेंट है। आत्मा की प्रविष्टता से ही चलती है। आत्मा निकल जाए तो उसकी वैल्यू नहीं होती, वो सड़ जाती है। विडंबना है कि हम सभी अज्ञानता में समझ नहीं पाते हैं। मरी हुई देह को रखना भी नहीं चाहते हैं। समझते हैं कि ये मरी हुई है, लाश है, फिर भी उसके लिए कितना पैसा खर्च करते हैं। मरे हुए शरीर को देखते रहते हैं, उस पर फूल चढ़ाते रहते हैं, फिर चंदन की लकड़ियाँ ढेर सारी इकट्ठी करते हैं, फिर ढेर सारा घी उस पर उड़ेलते हैं। प्रभु जी की दृष्टि में ये अपना टाइम और मनी वेस्ट करना है। समझ देते हैं प्रभु कि सतयुगी शरीर तो कितने पवित्र होते हैं, कंचन होते हैं, फिर भी सतयुगी देव आत्माएं शरीरों से कोई लगाव नहीं रखते हैं। शरीर को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह देखते हैं, एक वस्त्र की तरह देखते हैं। एक पर्टिकुलर समय के बाद 150 वर्ष के बाद उसको आराम से बदलते हैं। सोल बॉडी छोड़कर दूसरा ले लेती है, ये समझ उन्हें होती है। इसलिए बिना टाइम और मनी वेस्ट किए वे जो मरा हुआ शरीर होता है उसे चंडाल के हवाले कर देते हैं और वहाँ के रीति रस्म के अनुसार वो चंडाल अपने आप शरीर को जला देता है, भस्म कर देते हैं। यहाँ की रीति रस्म रोना धोना, इकट्ठा करना बहुत सारा लकड़ और फिर उस पर घी उड़ेलना, ऐसा वहाँ पर रीति रस्म नहीं अपनाई जाती हैं। मरे हुए शरीर के पीछे वो लोग टाइम अपना वेस्ट नहीं करते हैं। यहाँ तो शरीर पतित होता है, सड़ जाता है, फिर भी समय, धन, एनर्जी बहुत वेस्ट करते हैं। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ड्रामा का यथार्थ राज जो है निराकार परमपिता परमात्मा ही आकर समझाते हैं। मनुष्यों द्वारा बताई गई हिस्ट्री ज्योग्राफी बेहद की बेसमझी है। 5 तत्वों से बने हुए शरीर की पूजा करना भूत पूजा है, ये परमपिता परमात्मा आकर समझाते हैं। भक्ति मार्ग में खाल की वैल्यू है। जड़ चित्रों को भगवान समझते हैं। अज्ञानता के अंधकार से मीठे परमात्मा निकालते हैं। आबू में आकर परमपिता परमात्मा सारे विश्व को नर्क से स्वर्ग बना रहे हैं। ऊंचे ते ऊंच परमपिता परमात्मा का ये आगमन का स्थान जो है ये तीर्थ बन जाता है। इस तीर्थ की महिमा सबको सुनानी है। हर बात की समझ अभी हमें प्रभु से मिलती है। जब तक ते अभिमान है तब तक हम सत्य परमपिता परमात्मा की बातों को बुद्धि में बिठा नहीं सकते हैं।
अथाह ज्ञान है समझने के लिए, रिफाइननेस बहुत चाहिए, योग भी एक्यूरेट चाहिए, साथ में नॉलेज भी ज़रूर चाहिए। समझ से ही तो यथार्थ योग लगता है, समझ से ही फिर स्मृति स्वरूप बनते हैं। जब विज्ञान की स्टेज बन जाती है, स्वरूप बन जाते हैं, ज्ञान भी मर्ज हो जाता है। सबसे बड़े जगत के गुरु तो एक निराकार परमपिता परमात्मा हैं, जो सत्य सुनाते हैं और फिर गति सदगति भी करते हैं। देहधारी गुरु न सत्य सुनाते हैं और न गति सदगति कर सकते हैं। सत्य को समझना है, यथार्थ समझना है और प्रभु से ही समझना है। 2500 वर्ष की राजधानी स्थापन हो रही है। ऊंच मर्तबा लेना है तो पढ़ाई अच्छी रीति समझ कर धारण करनी है। जीवन को श्रीमत पर चलकर ईश्वरीय सेवा कर सफल करना है। ऊंची नॉलेज है, उत्तम पुरुषार्थ कर, मेहनत कर ऊंच मर्तबा मिलता है, जैसे ब्रह्मा जी को मिला। प्रभु जी स्पष्ट कर रहे हैं कि जो अवज्ञा करते हैं, उल्टे कर्म करते हैं, वे एकदम पत्थर बुद्धि बन जाते हैं, विकार में जाते हैं, तो प्राप्त किया हुआ सारा ज्ञान बह जाता है। अगर कोई विकारी है, अपवित्र है, तो मधुबन की पावन भूमि पर नहीं जाना है, नहीं तो श्रापित हो जाएंगे। ऊंचे से ऊंचे बाप हम आत्मा को विश्व की बादशाही देते हैं, उनका हमें पूरा रिकॉर्ड रखना है। अब मित्र संबंधियों को याद नहीं करके एक परमपिता परमात्मा को याद करना है। मित्र संबंधियों को भी परमात्मा की याद दिलानी है। दैवी दुनिया बन रही है, इसलिए आसुरी दुनिया से बुद्धि का योग हटाकर सत्यता और दिव्यता की सभ्यता को धारण करना है। लक्ष्मी नारायण के घराने में जाने की एम ऑब्जेक्ट मिली है, तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लक्षण धारण करने हैं। सच्ची गीता के भगवान शिव पिता हैं, जिसे सुनकर अमल में लाकर सूर्यवंशी बनते हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण संगम युग में सत्य परमात्मा से सच्ची गीता सुनते हैं। भगवान से मिल रही समझ की गहराई में हमको जाना है, उसका मनन करना है, उसको उगारना है। प्रभु चिंतन ज्ञान चिंतन चलता रहे, ताकि कभी भी उल्टे मार्ग पर हम सब न जाएं, माया के तूफानों में सेफ रहें। मुझे परमपिता परमात्मा सुप्रीम टीचर बनकर जैसे पुरुषार्थ करा रहे हैं, वैसे विधिपूर्वक पुरुषार्थ करते रहना है। सत्य बाप को पूरी अंगुली देनी है, उनके साथ सच्चा रहना है, डिससर्विस कर विघन नहीं डालना है। पूरा पढ़कर पढ़ाई को अमल में लाकर हमें लायक बनना है, खुशी से शरीर छोड़ना है। पुरुषार्थ के लिए टाइम मिला हुआ है, उसे सफल ज़रूर करना है। बाप का बनकर ऐसा कोई कर्म श्रीमत के विपरीत चलकर हमें नहीं करना है, जिससे कि उनकी ग्लानि हो, नहीं तो बोझा चढ़ता है, जिसे चुकतू करना पड़ेगा। सर्व के सदगति दाता कल्याण करने वाले मीठे परमपिता परमात्मा एक ही हैं, उनकी ही श्रेष्ठ मत पर हमको चलना है। पवित्रता सुख शांति की जननी है। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा 21 जन्मों के लिए हमें सुख शांति दोनों देते हैं। बाकी भटकने से सुख और शांति नहीं मिलती है। जैसे एक दिन सच में शेर आ गया था, ऐसे ही परमात्मा द्वारा बताया गया स्थापना और विनाश का सत्य सामने आ जाएगा, फिर कुछ कर नहीं पाएंगे। विनाश के पहले स्व परिवर्तन कर स्व का कल्याण कर विश्व के कल्याण के निमित्त हमको करना है। ये कर्तव्य पूरा करना है, फिर पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा। सत्य परमपिता परमात्मा हम आत्मा को सत्य बताते हैं, इसलिए उन्हें आजमाने में समय नहीं गंवाना है, बल्कि उनके कहे अनुसार चलकर विनाश के पहले ही अपनी तैयारी करनी है। अपरंपार सुख चाहिए तो पुरुषार्थ भी पूरा चाहिए, अलर्ट रहना है, प्रभु के संग रहना है, क्योंकि इस मायावी दुनिया में फर्स्ट क्लास पुरुषार्थ करते करते भी देह अभिमान आ जाता है और फिर ट्रेटर बन जाते हैं। अंत तक हमें सतर्क रहना है, अंत तक प्रभु में निश्चय की परीक्षा होती रहनी है। ड्रामा माया प्रकृति यमदूत परीक्षा लेते रहेंगे अपने अपने विधि से। कल्याणकारी परमपिता परमात्मा के पास रहकर सभी साइड सीन्स को पास करते हुए सारे पेपरों को इज्जत से पास करना है। अचल अडोल शांत स्थिर रहकर प्रभाव मुक्त रहते हुए
सारे पेपर पास करने हैं। यही हमारे सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर की चाहना है, जो हमें ज़रूर पूरी करनी है। सदा ही हम आत्माओं के हित में सोचने वाले परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए